मैं बिल्कुल मानती हूं कि महाराष्ट्र के रिजल्ट हमारी आशा के विपरीत गए हैं और इसमें मुझे कोई संशय नहीं है कि हम शायद महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बेटर कर सकते थे, लेकिन इस बात की खुशी है कि झारखंड में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इस बात की भी खुशी है कि झारखंड में हमारी सरकार रिपीट हम करने जा रहे हैं। हम सबक सीखते हैं इलेक्शन से और ड्राइंग बोर्ड पर जाकर हम देखेंगे कि क्या हुआ। महाराष्ट्र का इलेक्शन बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन झारखंड एक उम्मीद है और एक आशा है कि अगर मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए तो जीत आपकी जरूर होती है, सरकार रिपीट होती है। देखिए, ईवीएम पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो दिन आज का दिन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक चुनाव का परिणाम अच्छा नहीं आया है, हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है इसमें, ये डिसअपॉइंटिंग है। हम ईवीएम पर जरूर व्यापक चर्चा करना चाहते हैं। हम जिस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव टाला गया, महायुति को वक्त मिला अपनी स्कीम लॉन्च करने का, 3-3 इंस्टॉलमेंट्स गए, वो सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि हमारे वो नंबर्स नहीं है जिसकी हमें आशा थी। महाराष्ट्र एक अच्छी स्टेट थी, मुझे लगा हमारा अच्छा कैंपेन था, लेकिन शायद जनता हमसे और भी ज्यादा एक्सपेक्ट करती है और हम उनकी उम्मीद पर जरूर खरे उतरेंगे, जैसे कि हम झारखंड में खरे उतरे। विनोद तावड़े जी नाला सोपारा पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ जाके पैसे बांट रहे थे, पुलिस ने उनको पकड़ा। वहाँ के जो प्रत्याशी है उन्होंने तकरार की, उनके कार्यकर्ताओं ने की। वहाँ उसके बाद टीवी में जो उनका चेहरा दिखाई दिया, उससे वो पैसे बांट रहे थे, पैसे वहाँ मिले, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद शायद मिटाने की कोशिश की होगी, तो उसके बारे में नोटिस देने का क्या सवाल है। वो कोर्ट में गए नहीं, नोटिस अभी ऐसा है जो चेहरा उनका मलिन हो गया है, वो छुपाने के लिए, वो साफ करने के लिए इस तरह की नोटिस दिए है। उसमें कुछ दम नहीं, पैसे बांट रहे थे, ये सच बात है। अभी विनोद तावड़े जी ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी होते हुए भी इस तरह से पैसे बांटने का काम उन्होंने करना, ये कितनी गलत बात है। ये तो अभी सिद्ध हो गया कि वो पैसे बांट रहे थे। अभी वो सब दबाने की का कोशिश होगी, क्योंकि सरकार उनकी है इसलिए दबाया जाएगा। लेकिन वहाँ के प्रत्याशी, वहाँ के एमएलए ठाकुर साहब ने ये भी कहा है कि ये बात इन्होंने जिस ढंग से की उसके बारे में उनके ही लोगों ने हमें टिप दी थी, और इसलिए हम लोग, हमारे कार्यकर्ता गए और उनको नंगे हाथ पकड़े, और पकड़ने के बाद बाप रे, उनका चेहरा इतना गिर गया था। तो ऐसा वो ये सच था, इसलिए वो ये हो गया ना। तो अभी नोटिस दे के क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं, नोटिस देने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन सारे देश ने देखा है जो हुआ है, रंगे हाथ पकड़े गए हैं। और केवल तावड़े जी नहीं, साठे जी जो है एकनाथ शिंदे गुट के, वो 2 करोड़ के साथ नासिक एक होटल में पकड़े गए हैं। सुमित वानखेड़े जी की जो करीबी है, अश्विन शेंडे नाम के शायद, उनके यहाँ 18 लाख की दारू पकड़ी गई है। ये सारे कहीं ना कहीं पैसों का जो इस्तेमाल हुआ है, जो नंगा नाच हुआ है महाराष्ट्र के चुनाव में, वो सारे देश ने देखा है। इससे कोई नकार नहीं सकता ना। और टिप देने वाले तो उनके शीर्षस्थ नेता थे, ये खुद हितेंद्र ठाकुर जी ने कहा है। तो सच्चाई छुपती कहाँ है? आप नोटिस देकर डराना चाहते हो क्या? कोई डरता नहीं है इनसे, कोई डरता नहीं। और कांग्रेसी तो बिल्कुल नहीं डरते। तो ये नोटिस वोटिस से डरना छोड़ दे, ये गंदा काम करना छोड़ दे। उससे अच्छा लोकतंत्र को जिस तरह से इन्होंने स्ट्रैंगुलेट किया है, लोकतंत्र को जिस तरह से इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की है, वो ख़त्म करना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव है, तो चुनाव को जाइए ना सामने अपने काम को लेकर। पैसे लेकर क्यों जाते हो? और विनोद तावड़े जी क्या कर रहे थे वहाँ पर? उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है क्या? वो प्रचार तो नहीं कर सकते, आप जा नहीं सकते वहाँ पर, कैसे क्या गए वहाँ? तो ये सारी चीज़ें देश की जनता ने देखी है। हम नहीं डरते नोटिस वोटिस से।